सूर्य ग्रह और आत्मा योग। नमस्कार, मैं अष्टगुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने भगवत गीता और ग्रह योग यह नवीनतम श्रृंखला शुरू की है। गीता और ग्रह योग का संबंध स्पष्ट करने वाली ये जानकारी आपने इससे पहले ना कहीं सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन दोनों का संबंध अत्यंत नज़दीकी है। ग्रहों का कारकत्व स्पष्ट करने वाला अत्यंत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में है, जो हम श्रृंखला में ज्योतिष प्रेमियों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज हम सूर्य ग्रह और भगवत गीता का आत्मा योग इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज का भाग और इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखना न भूलें। इससे आपको नई शास्त्रीय जानकारी अवश्य सुनने को मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो सूर्य अर्थात रवि ग्रह का महत्व सभी को पता होगा। हमारी ग्रहमाला में सूर्य ऐसा इकलौता ग्रह है जो सदैव समान गति से चलता है। सूर्य अन्य ग्रहों जैसा कभी वक्री नहीं होता, कभी अस्त भी नहीं होता, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि स्वयं ऊर्जावान पृथ्वी को प्रकाश देने वाला ग्रह अस्त कैसे हो सकता है। इसके अलावा सूर्य कभी भी अस्त अवस्था प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसे ग्रहों का राजा कहा जाता है। राजा का स्तर दूसरों से सदैव उच्च होता है। तो ऐसा ये सूर्य हमारे भूलोक के लिए, पूरी जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पद, प्रतिष्ठा, अधिकार जैसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास है। इस सूर्य ग्रह का और भगवत गीता के आत्मयोग का अत्यंत नज़दीकी संबंध है, उसे हम समझने वाले हैं। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य आत्मा का कारक होता है। उस अनुसार सूर्य अर्थात आत्मा होता है, जो हमारी जन्म कुंडली का केंद्र बिंदु होता है। किसी कुंडली का प्रबल तत्व कौन सा है, इससे वह कुंडली गीता का कौन सा योग दर्शाती है, या उस जातक को गीता के कौन से योग पर आसक्ति है, इसे हम देख सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार तत्वों में से सूर्य आत्मा का कारक जिस तत्व में विराजमान हो, उसकी प्रबलता उस जातक पर बढ़ जाती है। लेकिन सत्व कहीं खो गया हो तो मैं कौन हूँ ये जातक समझ नहीं पाता। उसकी कुंडली में सूर्य कहीं न कहीं दुर्बल होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुना, तू इतनी चिंता किसकी कर रहा है? तू किसके लिए इतना परेशान हो गया है? मैं, तू और ये सभी राजे पहले भी थे, अभी भी है और इसके आगे भी रहेंगे, क्योंकि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। इस आत्मा का कारकत्व ज्योतिष में सूर्य ग्रह को अर्थात रवि ग्रह को दिया गया। आत्मा की पहचान अर्थात सत्य स्वरूप की पहचान और सत्य को समझना है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह से हम कुंडली का आत्मबल देख सकते हैं। सूर्य अर्थात केवल प्रकाश नहीं, बल्कि वह तो आत्मा का कारक है। इसलिए मैं कौन हूँ, इसका साक्षात्कार कहीं न कहीं व्यक्ति को होता है। मैं एक आत्मस्वरूप हूँ, ये ध्यान में आने लगता है। मेरा कर्तृत्व नहीं है, मैं एक साक्षी आत्मा हूँ, इसका भी साक्षात्कार होता है। युद्ध भूमि पर अर्जुन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, अर्थात तब उसका सूर्य बल कहीं न कहीं कम होता है। भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध भूमि में स्थितप्रज्ञ बनता है, अर्थात वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसके सूर्य के बल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये हमारे ध्यान में आता है। भगवत गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक है कि कार्यम कर्म करोति संयुक्त सन्यासी च संयोगी च, अर्थात कर्तव्य अवश्य पूरा करें, लेकिन वह करते समय मैं करता नहीं हूँ, इसका भान रखना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को आत्मबोध होता है तब उसमें आत्मविश्वास निर्माण होता है, अहंकार या ईगो नहीं। सूर्य जब कुंडली में बलवान है, मेष राशि का है, सिंह राशि का है, या सकारात्मक स्थिति में है, तब मैं कौन हूँ ये मनुष्य नहीं भूलता।
यदि आपके जीवन में कहीं खो जाने जैसा लगता है तो सूर्य ग्रह का आत्मबोध योग समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सूर्य अर्थात आत्मा, मैं और भगवत गीता अर्थात प्रकाश होता है जो किसी व्यक्ति को स्वयं ही दिखता है। सूर्य अर्थात शरीर का केंद्र बिंदु। गीता कहती है कि आत्मा अर्थात मैं हूँ। रामायण में हनुमान सूर्य देव को अपना गुरु मानते हैं। शुरुआत में हनुमान को अपना ही सामर्थ्य पता नहीं होता, लेकिन गुरु की कृपा से उनके ध्यान में आता है कि मुझ में असामान्य बल छिपा है। ये ज्ञान प्राप्त होने के कारण हनुमान केवल सेवक नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनते हैं। हनुमान अर्थात सूर्य का तेज और आत्मज्ञान का यह अत्यंत सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। महाभारत में कर्ण जीवन भर स्वयं के तेज को पहचान नहीं सका। उसे समाज द्वारा नकारा जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ध्यान में आता है कि धनुर्विद्या में, उसकी दानशूरता में और आत्मसम्मान में वह तेज दिखाई देने लगता है। तब कर्ण कहता है कि मेरा तेज मेरे कर्तृत्व में है। इसके अलावा उपनिषद में एक कथा है। श्वेत केतु थोड़ा सा होशियार लेकिन अत्यंत अहंकारी लड़का होता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा तू सब कुछ सीख कर आया है, लेकिन क्या तुझे आत्मा समझ में आया? इस प्रश्न के बाद श्वेत केतु के ध्यान में आता है कि केवल बाहरी ज्ञान उपयोगी नहीं, आत्मज्ञान भी आवश्यक होता है। यदि कुंडली में सूर्य बल कम हो, आत्मविश्वास में कमी निर्माण होती है, सदैव अपमानित होने का भय लगा रहता है, मनुष्य स्वयं को दूसरों से कम समझता है। ऐसी स्थिति में भगवत गीता का ज्ञान उपयुक्त होता है। सूर्य तेज देता है, लेकिन गीता से हमें उस तेज का अर्थ पता चलता है। बाहरी तेज मिटाने वाला होता है, लेकिन कोई चीज़ जब आत्मा को पता चलती है तो दीर्घकालीन स्मरण में रहती है। ज्योतिष का अध्ययन करते समय हम आत्मा कारक के रूप में रवि ग्रह को अर्थात सूर्य को महत्व देते हैं। इसीलिए सूर्य कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। वास्तव में देखा जाए तो पाश्चात्य देशों में रवि कुंडली से ही भविष्य कथन किया जाता है। या रवि राशि को स्वराशि माना जाता है, अर्थात आपकी कुंडली में रवि अर्थात सूर्य जिस राशि में विराजमान हो वह आपकी राशि मानी जाती है। इतना महत्व रवि ग्रह को है। भारत में भी जब हम कुंडली देखते हैं, कई बार चंद्र राशि के बाद या लग्न के बाद रवि राशि को देखते हैं। सुदर्शन चक्र में भी रवि राशि का महत्व अत्यंत बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रवि का अर्थ आत्मा है। हम जब किसी कुंडली को देखते हैं तब लग्न कुंडली लग्नेश को शरीर मानते हैं। राशि कुंडली अर्थात चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि को हम मन मानते हैं, और रवि ग्रह अर्थात आत्मा होता है। सच कहा जाए तो हमारी कुंडली में ये कितने सुंदर पद्धति से दिया रहता है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों चीज़ों का कुंडली में सुंदर पद्धति दिखाई देती है। साथ ही जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो पूरी गीता में शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों चीज़ों का बार बार उल्लेख आता है। अर्थात भगवत गीता में सबसे अधिक महत्व आत्मा को दिया गया। हम अर्थात हमारा शरीर नहीं बल्कि व्यक्ति अर्थात उसका आत्मा होता है। सूर्य तेजस्वी ग्रह है, वह तेज दिखाता है, लेकिन भगवत गीता हमें उस तेज का अर्थ समझाती है। कोई बालक जब इस भूलोक पर आता है, जन्म लेता है, तब आत्मा के साथ ही वह पिछले जन्म के कर्म भी लेकर आता है। वह कर्म इस जन्म में इस शरीर द्वारा पूरे किए जाते हैं। साथ ही शरीर जब समाप्त होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद आत्मा अमर होने के कारण वह अगली यात्रा के लिए निकल जाता है। इस जन्म के अच्छे बुरे कर्म भी वह आगे लेकर जाता है। ज्योतिष में जब हम पुनर्जन्म देखते हैं, पिछले जन्म के कर्म का अंदाज़ा लेता है या किसी परिवार के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं, तब हम रवि ग्रह का अधिक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रह और भगवत गीता का आत्मा योग, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो उस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर हम तक पहुँचाएँ। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। अपने धर्म की, अपने संस्कृति की ये जानकारी सभी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।